हेलो फ्रेंड, गुड मॉर्निंग। स्वागत है आप सबका हमारे यूट्यूब चैनल लर्नर्स क्लासेस में। हम पढ़ रहे थे घटना चक्र पूर्वावलोकन हिस्ट्री में जो है एंशियंट हिस्ट्री को पढ़ चुकी हैं, जिसमें आज का हमारा जो है चैप्टर वो रहेगा पूर्व मध्यकाल, जो कि 800 से 1200 ईस्वी तक के काल को पढ़ेंगे। चलिए शुरू करते हैं, देखते हैं क्या है। इससे पहले फ्रेंड्स आपसे रिक्वेस्ट थी, आप चैनल पर पहली बार है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिए एंड शेयर करिए, एंड जो भी आपके सजेशन उसे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। चलिए देखते हैं पूर्व मध्यकाल टॉपिक को। विग्रहराज चतुर्थ जो कि ये 1153 से लेकर 1163 ईस्वी की सबसे प्रमुख विजय दिल्ली की थी। विग्रहराज चतुर्थ जो थे, इन्होंने 1153 ईस्वी से लेकर 1163 ईस्वी में जो है सबसे प्रमुख विजय की वो दिल्ली की थी। इसने परम भट्टारक, परमेश्वर, महाराजा धीराज जैसी उपाधियां धारण की। जयानक उसे कविता बांधो तथा सोमदेव ने उसे विद्वानों में सर्वप्रथम कहा था। सोमदेव ने ललित विग्रहराज नामक ग्रंथ की रचना की थी। ललित विग्रहराज ग्रंथ जो था, इसकी रचना सोमदेव ने की थी। आगे बात करेंगे अजमेर का शासक पृथ्वीराज तृतीय। ये 1177 से लेकर 1192 ईस्वी में ये जो पृथ्वीराज तृतीय था, पृथ्वीराज चौहान के नाम से प्रसिद्ध हो गया। जो पृथ्वीराज तृतीय थे, इन्हीं को जो है पृथ्वीराज तृतीय कहा जाता है। पृथ्वीराज तृतीय के नाम से ये प्रसिद्ध हो गए थे। इसने 1191 में तराइन के प्रथम युद्ध में मोहम्मद गौरी को पराजित किया था। ये 1191 में जो ये तराइन का युद्ध हुआ था, तो ये पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गौरी के बीच हुआ था। ये मतलब बहुत बार पूछा जाता है मैचिंग में कि ये युद्ध जो है किसके किसके बीच हुआ था, तो या मतलब एग्जैक्ट डेट में भी पूछ लिया जाता है। तो पृथ्वीराज और मोहम्मद गौरी के बीच हुआ था 1191 ईस्वी में। 1192 में तराइन के द्वितीय युद्ध में उसकी पराजय हुई। तराइन का प्रथम युद्ध और द्वितीय युद्ध, दोनों युद्ध ही पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गौरी के बीच में हुए थे। लेकिन क्या हुआ था, ये तराइन का जो प्रथम युद्ध हुआ था उसमें मोहम्मद गौरी को पराजित किया था पृथ्वीराज चौहान ने। और ये जो द्वितीय युद्ध हुआ था, इसमें ये जो द्वितीय युद्ध हुआ था, तो इसमें पृथ्वीराज चौहान खुद पराजित हो गया था। आगे बात करेंगे पाल वंश का संस्थापक गोपाल था। धर्मपाल के खालीमपुर लेख में कहा गया है कि मत्स्य न्याय से छुटकारा पाने के लिए प्रकृतियों जो मतलब सामान्य जनता ने गोपाल की लक्ष्मी की बाह ग्रहण कराई थी। नालंदा में इसने एक विहार का निर्माण करवाया था। धर्मपाल, जो कि 770 से 810 ईस्वी एक उत्साही बौद्ध था, उसके लेखों में उसे परम सौगात कहा गया था। उसने विक्रमशिला तथा सोमपुरी पहाड़पुर में प्रसिद्ध ये बिहारों की स्थापना की थी। बाकी बख्तियार खिलजी ने विक्रमशिला विश्वविद्यालय को नष्ट कर दिया। ये बख्तियार खिलजी जो थे, इन्होंने विक्रमशिला विश्वविद्यालय को नष्ट कर दिया था। पाल वंशी शासक देवपाल, जो कि 810 से लेकर 850 ईस्वी तक ये बौद्ध मतानुयायी थे, उसने जावा के शैलेंद्र वंशी शासक बालपुत्र देव के अनुरोध पर उसे नालंदा में एक बौद्ध विहार बनवाने के लिए 5 गांव दान में दिए थे। नालंदा में एक बौद्ध विहार बनवाने के लिए उसने जो है ये 5 गांव दान में दे दिए थे। आगे बात करेंगे गोविंद चंद्र गढ़वाल की रानी थी कुमार देवी, जो कि बौद्ध मतानुयायी थी। उन्होंने सारनाथ में धर्म चक्र जिन विहार बनवाया था। गोविंद चंद्र जो थे, तो गोविंद चंद्र का मंत्री लक्ष्मीधर ने कृत्य कल्पतरु नामक ग्रंथ की रचना की थी। इसमें 24 अध्याय है। गढ़वाल वंश का अंतिम शासक जो था वो जयचंद्र था। कौन था? जयचंद्र था। आगे बात करेंगे हम्मीर महाकाव्य में चौहानों को सूर्यवंशी बताया गया है। हम्मीर महाकाव्य और पृथ्वीराज विजय के अनुसार चौहान सूर्य के पुत्र चाहमान नामक अपने पूर्वज के वंशज थे। ये 4 अग्निकुलों में से एक थे। आल्हा उदल महोबा से संबंधित थे। ये चंदेल शासक परमार्थी देव जो कि 1165 से लेकर 1203 ईस्वी के सेना नायक थे। जो 1182 ईस्वी में ये पृथ्वीराज चौहान के आक्रमण का जो ये आक्रमण से मतलब डरकर सामना करने के बाद इन्हें जो है ये मतलब वीरगति प्राप्त हुए। और चंदेलों एवं चौहानों के इस संघर्ष का वर्णन जो है चंद्रबरदाई की मतलब ये पृथ्वीराज की एक रचना है चंद्रबरदाई। पृथ्वीराज रासों की रचना है चंद्रबरदाई। जगनीकृत प्रमाल रासों के आलाखंड से प्राप्त होती है। ये रचनाएं बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिए। आगे बात करेंगे जेजाक भुक्ति बुंदेलखंड का प्राचीन नाम था। जेजाक भुक्ति जो था, ये अभी आरओ का जो मतलब 2021 में कोई एग्जाम हुआ था उसमें पूछा गया था। जेजाक भुक्ति मैचिंग में पूछा गया था। तो जेजाक भुक्ति जो था, तो ये बुंदेलखंड का प्राचीन नाम था। चंदेल वंश के संस्थापक थे कौन? नन्नू के पौत्र जयसिंह या जेजा के नाम पर यह प्रदेश जेजाक भुक्ति कहलाया था। खजुराहो लेख में शासक हर्ष को परम भट्टारक कहा गया है। शासक धंग ने महाराजा धीराज की उपाधि धारण की है। उसने प्रयाग के संगम में जल समाधि द्वारा प्राण त्याग दिए थे, ऐसा मतलब कहा जाता है। प्राचीन काल में
पुंड्रवर्धन भुक्ति उत्तर बंगाल के क्षेत्र में अवस्थित थी और पाल, चंद्र एवं सेन राजवंशों के युग में इसके क्षेत्राधिकार का विस्तार जो है तो उत्तर बंगाल के बाहर भी था। आगे बात करेंगे यहाँ पर गुर्जर प्रतिहार वंश का संस्थापक था नागभट्ट प्रथम। गुर्जर प्रतिहार वंश का संस्थापक नागभट्ट प्रथम था, जो कि 730 से लेकर 756 ईस्वी तक था। इस वंश के शासक थे नागभट्ट द्वितीय ने परम भट्टारक महाराजाधिराज परमेश्वर की उपाधि धारण की। मिहिर भोज प्रथम वैष्णव धर्मानुयायी था। इसने आदिवाराह तथा प्रभास उपाधियां धारण की थी। प्रतिहार वंश का महानतम शासक मिहिर भोज था। इसका शासनकाल जो है तो ये 836 से लेकर 885 ईस्वी था। इसके बाद महेंद्रपाल प्रतिहार शासक हुआ। इसका शासनकाल जो था 885 से 910 ईस्वी तक रहा था। आगे बात करेंगे महान जैन विद्वान हेमचंद्र ने सोलंकी वंश के जयसिंह सिद्धराज, जो कि 1093 से 1143 ईस्वी के समय में प्रमुखता प्राप्त की, तथापि उसके उत्तराधिकारी कुमारपाल 1143 से लेकर 1172 ईस्वी के सलाहकार के रूप में उसकी सभा को ये अलंकृत करते रहे थे। कौन? कुमारपाल। सेन वंश के लेखों से ज्ञात होता है कि वे चंद्रवंशी क्षत्रिय थे तथा उनका आदि पुरुष जो है वीरसेन था। सेन वंश के शासक थे बल्लाल सेन ने परम भट्टारक महाराजाधिराज, और ये परमेश्वर परम मनु जो है माहेश्वर निशंक शंकर आदि उपाधियां धारण की। इसने दान सागर नामक ग्रंथ की रचना की थी। कौन से? दान सागर ग्रंथ की रचना। लक्ष्मण सेन 1178 से लेकर 1206 ईस्वी सेन वंश के शासक थे। इन्होंने 28 वर्षों तक शासन किया। इनके द्वारा एक नए संवत लक्ष्मण संवत का प्रारंभ किया गया था। किसके द्वारा? लक्ष्मण सेन के द्वारा। विज्ञानेश्वर हिमाद्री एवं जीमूत वाहन मध्यकालीन भारत के प्रसिद्ध विधिवेत्ता थे। विज्ञानेश्वर ने याज्ञवल्क्य की स्मृति पर मिताक्षरा शीर्षक से टीका ग्रंथ लिखा। जीमूत वाहन ने दायभाग नामक ग्रंथ की रचना की थी। हेमाद्री 13वीं शताब्दी में कर्नाटक के विद्वान थे। इन्होंने आयुर्वेद की ग्रंथ अष्टांग हृदय पर टीका लिखी थी। इसके अलावा इन्होंने ये चतुर्वर्ग चिंतामणि नामक पुस्तक लिखी तथा ये राज कार्यों के लिए नियमों पर भी पुस्तक लिखी है। यह भी मतलब एक मध्यकालीन विधिवेत्ता ही थे। आगे बात करेंगे यहाँ पर राजशेखर गुर्जर प्रतिहार शासक। राजशेखर जो थे तो ये गुर्जर प्रतिहार शासक महेंद्रपाल प्रथम एवं उसके पुत्र महीपाल के दरबार में रहते थे। इन्होंने कर्पूर मंजरी, काव्य मीमांसा, जो है विदशाल भंजिका, बाल रामायण, भुवन कोश, हरविलास जैसे ग्रंथों की रचना की थी। किसने? राजशेखर ने। आगे बात करेंगे गुजरात का चालुक्य शासक जयसिंह सिद्धराज का एक धर्म सहिष्णु शासक था। मुस्लिम लेखक मोहम्मद औफी का कहना है कि खंभात में कुछ मस्जिदों हेतु उसने 1 लाख बालों मुद्राएं जो है दान में दी थी। ये परमार शासक वाक्यपत्ति मुंज ने मुंज सागर नामक तालाब बनवाया था। उसने श्री बल्लभ और पृथ्वी बल्लभ अमोघ वर्ष आदि उपाधियां धारण की थी। उसके छोटे भाई सिंधुराज ने कुमार नारायण तथा साहसक जो है साहसांक जैसी उपाधियां धारण की। राजा भोज परमार शासक था। परमार शासक जो था तो ये राजा भोज था। परमारों का पहले शासन केंद्र उज्जैन था। उसके बाद राजधानी कहाँ? धार में स्थानांतरित कर दी गई। राजा भोज ने धार से शासन किया। इनके द्वारा कृत्रिम वैज्ञानिक उपकरणों पर लिखी गई प्रसिद्ध पुस्तक जो है तो सम्रांगण सूत्राधार है। सम्रांगण सूत्राधार है। यह वास्तु शास्त्र से संबंधित ग्रंथ है। इसमें कितने जो है 83 अध्याय हैं। इसके 31वें अध्याय में यंत्र विधान में अनेक यंत्रों का वर्णन किया गया है। सरस्वती कंठाभरण, सिद्धांत संग्रह, योग सूत्र वृत्ति, राजमार्तंड, विनोद, विद्या विनोद, युक्ति कल्पतरु तथा चारुचर्या जो है तो ये इनकी अन्य रचनाएं हैं। भोजशाला मंदिर मध्य प्रदेश के धार जिले में स्थित है। यहाँ पर वाग्देवी या भगवती सरस्वती देवी जो है अधिष्ठात्री स्थापित है। भोजशाला मंदिर का निर्माण परमार शासक भोज ने संस्कृत पाठशाला के रूप में करवाया था। अब ये भोजशाला कमाल मौला मस्जिद परिसर में स्थित है। और गौड़वोह कन्नौज के राजा यशोवर्मन के ये राजाश्रित कवि वाकपति की रचना है। कौन सी? गौड़वोह। अब हम बात करेंगे यहाँ पर क्वेश्चन की। देखते हैं पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन शासक पृथ्वीराज चौहान के नाम से प्रसिद्ध है? तो ये कौन प्रसिद्ध है? यही पृथ्वीराज तृतीय। अजमेर का शासक पृथ्वीराज तृतीय 1177 से लेकर 1192 ही पृथ्वीराज चौहान के नाम से प्रसिद्ध हुआ, जिसने 1191 में तराइन के प्रथम युद्ध में मोहम्मद गौरी को पराजित किया, परंतु 1192 में द्वितीय युद्ध हुआ, उसमें वो जो खुद पराजित हो गया। नेक्स्ट, ताम्रपत्र लेख दर्शाते हैं कि प्राचीन काल में बिहार के राजाओं का संपर्क था। तो ये कहाँ से था? जावा सुमात्रा से था। देखेंगे नेक्स्ट,
नेक्स्ट है स्वर्ण भूमि का वह राजा कौन था। स्वर्ण भूमि का वह राजा कौन था जिसने नालंदा में एक बौद्ध विहार की स्थापना की तथा उसके रखरखाव हेतु दूत द्वारा देवपाल से 5 गांव दान में देने के लिए प्रार्थना की। तो वो कौन थे, बालपुत्र देव थे। स्वर्ण भूमि के शासक बालपुत्र देव ने नालंदा में एक बौद्ध विहार की स्थापना की था, उसके रखरखाव हेतु अपने दूत द्वारा देवपाल से 5 गांव देने की प्रार्थना भी की थी। नेक्स्ट है गोविंद चंद्र गढ़वाल की एक रानी कुमार देवी ने धर्म चक्र जिन विहार कहाँ बनवाया था। ये बनवाया था कहाँ पर, सारनाथ में। नेक्स्ट है हमीर महाकाव्य में चौहानों को बताया गया है। तो ये चौहानों को जो है सूर्यवंशी बताया गया है। हमीर महाकाव्य में ये 4 अग्निकुलों में से एक थे। नेक्स्ट आल्हा उदल संबंधित थे। ये संबंधित थे कहाँ से, महोबा से संबंधित थे आल्हा उदल। आल्हा उदल महोबा से संबंधित थी। ये चंदेल शासक थे परमार्दी देव परमल, जो कि 1165 से 1203 ईस्वी में, मतलब ये सेना नायक थे जो 1182 में पृथ्वीराज चौहान की आक्रमण का डटकर सामना करने के बाद वीरगति को प्राप्त हुए। और चंदेलों एवं चौहानों की संघर्ष का वर्णन चंद्रप्रदायी कृत पृथ्वीराज रासु एवं जगनिक कृत जो है, ये जगनिक की रचना है। चंद्रप्रदायी की रचना है पृथ्वीराज रासु और जगनिक की रचना है परमाल रासु के आलाखंड से प्राप्त होती है। देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट है पृथ्वीराज रासो के लेखक है। तो ये लेखक इसके कौन है, चंद्रबरदाई है। नेक्स्ट है पृथ्वीराज विजय का लेखक कौन है। तो पृथ्वीराज विजय जो है इसके लेखक हैं कौन, जयानक। नेक्स्ट है निम्नलिखित युग्मों में से कौन एक सुमेलित नहीं है। यही अब्दुल रहमान जो है, तो ये हमीर रासो यही सुमेलित नहीं है। बाकी चंद्रबरदाई जो है, तो ये पृथ्वीराज रासो की है, जगनिक आल्हा खंड है और नरपति की है विशल देव रासो। देखते हैं नेक्स्ट। नेक्स्ट है निम्नलिखित राजपूत वंशों में से किसने 8वीं शताब्दी में दिल्ली या दिल्ली शहर की स्थापना की थी। तो ये की थी किसने, तोमर वंश ने। किसने की थी, तोमर वंश ने की थी। ये जो चंद्रबरदाई की रचना है पृथ्वीराज रासो में तोमर वंश के राजा अनंगपाल को दिल्ली का संस्थापक बताया गया। बाद में चौहान शासकों ने दिल्ली को अपने अधिकार में ले लिया। नेक्स्ट है जीजाक मुक्ति प्राचीन नाम था। तो जीजाक मुक्ति जो प्राचीन नाम है, ये बुंदेलखंड का प्राचीन नाम था, जीजाक भुक्ति। नेक्स्ट है धंगदेव किस वंश का शासक था। धंगदेव जीजाक भुक्ति के चंदेल शासक थी। और ये जो है ये सबसे शक्तिशाली राजा हुआ करता था उस काल का। वो वैदिक अथवा ब्राह्मण धर्म का अनुयायी था। इसने महाराजा धीराज की उपाधि भी धारण की थी। देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित शासकों के नाम जो है सही काल क्रमानुसार संयोजित कीजिए। ठीक है, इनका सही अरेंजमेंट बताना है। तो सबसे पहले आ जाएंगे यशोवर्मा, सबसे पहले यशोवर्मा, फिर धंग, फिर विद्याधर और फिर सबसे बाद में कौन, कीर्तिवर्मा। यशोवर्मा 930 से लेकर 950 ईस्वी तक, धंग 950 से लेकर 1002 ईस्वी तक, विद्याधर ये 1019 ईस्वी से लेकर 1029 तक और कीर्तिवर्मा तो ये 1060 से लेकर 1100 ईस्वी तक। नेक्स्ट है चित्तौड़ के त्रिभुवन नारायण मंदिर को किसने बनवाया। चित्तौड़ का जो त्रिभुवन नारायण मंदिर है इसको बनवाया था किसने, इसको बनवाया था परमार राजा भोज ने। देखते हैं नेक्स्ट। नेक्स्ट है पुंड्रवर्धन भुक्ति अवस्थित है। पुंड्रवर्धन भुक्ति अवस्थित है, ये कहाँ पर थी, ये उत्तर बंगाल में अवस्थित है। नेक्स्ट है पाल वंश का संस्थापक कौन था। पाल वंश का संस्थापक था कौन, गोपाल। पाल वंश का एक क्षत्रिय वंश था, मतलब पाल वंश वह बौद्ध मतानुयायी तथा नालंदा में उसने एक विहार का भी निर्माण करवाया था। नेक्स्ट देखेंगे ओदंतपुर शिक्षा केंद्र निम्न में से किस राज्य में है। तो ये है कहाँ पर, बिहार में। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से किसने सोमपुर महाविहार का निर्माण कराया था। ये कराया था किसने, धर्मपाल ने।
धर्मपाल ने विक्रमशिला तथा सोमपुरी पहाड़पुर में प्रसिद्ध विहारों की स्थापना करवाई। उसकी राज्यसभा में प्रसिद्ध बौद्ध लेखक हरिभद्र जो है निवास करता था। तारानाथ के अनुसार उसने 50 धार्मिक विद्यालयों की स्थापना करवाई, किंतु राजा के रूप में उसमें धार्मिक असहिष्णुता एवं कट्टरता जो है नहीं थी। नेक्स्ट है, विक्रमशिला नामक प्राचीन विश्वविद्यालय की स्थापना बंगाल के किस शासक ने करवाई थी? तो ये करवाई थी किसने? ये करवाई थी धर्मपाल ने। ये विक्रमशिला के प्राचीन बौद्ध विश्वविद्यालय की स्थापना बंगाल के पालवंशीय शासक धर्मपाल ने 770 से लेकर 810 ईस्वी में करवाई थी और नालंदा विश्वविद्यालय के पतन के बाद यह बौद्ध धर्म के प्रमुख केंद्र के रूप में विकसित हुआ। नेक्स्ट है, उस पाल शासक का नाम बताइए जिसने विक्रमशिला विश्वविद्यालय स्थापित किया था? किसने? धर्मपाल ने। नेक्स्ट है, विक्रमशिला महाविहार की स्थापना किस वंश के शासक द्वारा करवाई गई थी? तो ये करवाई गई थी किसके द्वारा? पाल वंश के शासक के द्वारा। निम्नलिखित में से किस शासक ने विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना करवाई थी? तो वो थे कौन? धर्मपाल थे, पालवंशीय शासक। प्राचीन भारत की एक महान शिक्षा केंद्र विक्रमशिला महाविहार की स्थापना की थी। ये स्थापना करवाई थी किसने? धर्मपाल ने। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन विक्रमशिला विश्वविद्यालय के संस्थापक थे? इसके संस्थापक थे कौन? धर्मपाल। नेक्स्ट है, विक्रमशिला विश्वविद्यालय इनमें से आज के किस राज्य में अवस्थित है? ये स्थित है कहाँ पर? बिहार में। कहाँ पर? बिहार राज्य के भागलपुर में विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना की गई थी। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किन राजाओं को जनता द्वारा प्रत्यक्ष रूप से चुना गया था? ये जनता द्वारा जो है प्रत्यक्ष रूप से चुना गया था। किसको प्रत्यक्ष रूप से चुना गया था? हर्षवर्धन को और नंदी वर्मन या पल्लव मल्ल को। ये आरओ की जो परीक्षा 2021 की हुई थी उसमें पूछा गया क्वेश्चन है, अभी हाल ही में पूछा गया है। देख लेते हैं इसकी एक्सप्लेन। पाल वंश का संस्थापक गोपाल एवं पल्लव वंश शासक नंदीवर्मन पल्लव मल्ल को जनता द्वारा प्रत्यक्ष रूप से चुना गया था। धर्मपाल के खालीमपुर अभिलेख से पता चलता है कि मत्स्य न्याय से छुटकारा पाने के लिए जो है प्रकृतियों सामान्य जनता ने गोपाल को लक्ष्मी की बाह ग्रहण कराई थी और पल्लव शासक परमेश्वर वर्मन की आकस्मिक मृत्यु के उपरांत कांची के लोगों ने उसी वंश की एक शाखा के राजकुमार नंदीवर्मन पल्लव मल्ल को शासक के रूप में चुना था। यह जो है हिरण्य वर्मा का पुत्र था। नेक्स्ट है, निम्नलिखित स्थानों में से कौन सा स्थान पूर्व मध्यकाल में शिक्षा का केंद्र नहीं था? तो ये था तक्षशिला। ये पाकिस्तान के रावलपिंडी जिले में स्थित तक्षशिला प्राचीन समय जो गांधार राज्य की राजधानी था। प्राचीन काल में तक्षशिला शिक्षा का एक जो है प्रसिद्ध केंद्र था। मतलब पूर्व मध्यकाल की बात हो रही, लेकिन ये जो है प्राचीन काल में शिक्षा का एक केंद्र था। शिक्षा का मतलब प्राचीन काल में केंद्र था। यहाँ अध्ययन करने के लिए दूर दूर से विद्यार्थी आते थे, जिनमें राजा तथा सामान्य जन दोनों ही सम्मिलित होते थे। कौशल के राजा थे प्रसेनजित, बिंबिसार का जो है राजवैद्य तो जीवक, कनिष्क का राजवैद्य चरक, बौद्ध विद्वान वसुबंधु, चाणक्य आदि ने यहाँ से जो है शिक्षा प्राप्त की थी। बाकी सर्वप्रथम ये कुमारगुप्त प्रथम ने नालंदा बौद्ध विहार को दान दिया था। बाद में बुद्धगुप्त, तथागत गुप्त तथा बालादित्य नामक गुप्त शासकों ने भी इस बिहार को दान दिए और पाल वंश के शासक धर्मपाल ने 8वीं शताब्दी में बिहार राज्य के भागलपुर में विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना की। ये पाल वंश के काल में ओदंतपुर में भी एक विश्वविद्यालय की स्थापना हुई थी। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किसने राष्ट्रकूट साम्राज्य की नींव रखी? ये रखी थी किसने? दंती दुर्ग ने। राष्ट्रकूट वंश की स्थापना जो है तो ये 736 ईस्वी में दंती दुर्ग ने की थी। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किसने हिरण्यगर्भ धार्मिक कार्य करवाया था? तो ये करवाया था किसने? ये करवाया था दंती दुर्ग ने। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन अपने पिता के अभियानों के क्रम में सैनिक छावनी में पैदा हुआ था? ये था कौन? अमोघवर्ष राष्ट्रकूट। ये राष्ट्रकूट राजा अमोघवर्ष प्रथम का जन्म 800 ईस्वी में नर्मदा नदी के किनारे श्री भावन नामक स्थान पर सैनिक छावनी में हुआ था। इस समय इसके पिता राष्ट्रकूट राजा गोविंद तृतीय उत्तर भारतीय सफल अभियानों के बाद जो है वापस लौट रहे थे। नेक्स्ट है, महानतम प्रतिहार राजा था, वो था कौन? मिहिर भोज। प्रतिहार वंश का महानतम शासक मिहिर भोज था। इसका शासनकाल 836 से लेकर 885 ईस्वी है। बाकी ये धर्मपाल
वंश जो है का राजा धर्मपाल पाल वंश का राजा था। इसका शासनकाल जो है 770 से लेकर 810 ईस्वी तक है। महेंद्रपाल प्रतिहार शासक था। इसका शासनकाल 885 से लेकर 910 ईस्वी तक है। और हर्ष पुष्यभूति वंश का शासक था। इसका शासनकाल 606 से लेकर 647 ईस्वी तक है। नेक्स्ट है गुर्जर प्रतिहार शासकों में किसकी उपाधि आदिवाराह थी? आदिवाराह किसकी उपाधि थी? तो ये थी मिहिर भोज की। नेक्स्ट है निम्नलिखित ऐतिहासिक व्यक्तियों के नाम जो है कालानुक्रम में सजाइए। इनका जो है यहाँ पर सही अरेंजमेंट बताना है। देख लेते हैं इनका सही अरेंजमेंट जो है। सबसे पहले होंगे वत्सराज जो कि 775 से लेकर 800 ईस्वी में, नागभट्ट द्वितीय 800 लेकर 833 ईस्वी में, महेंद्रपाल प्रथम 885 से लेकर 910 ईस्वी में, एवं महीपाल जो है तो ये 912 से लेकर 944 ईस्वी में। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा शासक गुर्जर प्रतिहार राजवंश से संबंधित नहीं है? ये नहीं है भरत्र भट्ट प्रथम। इनके जो है हम सभी देख चुके हैं अभी टाइम, इसलिए बार बार जो है हम यहाँ पर नहीं इसको देखेंगे। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है महान जैन विद्वान हेमचंद्र किसकी सभा को अलंकृत करते थे? ये अलंकृत करते थे कुमारपाल की सभा को। महान जैन विद्वान हेमचंद ने सोलंकी वंश के जयसिंह सिद्धराज के समय में प्रमुखता प्राप्त की, तथापि उसके उत्तराधिकारी कुमारपाल 1143 से लेकर 1172 ईस्वी के सलाहकार के रूप में उसकी सभा को अलंकृत करते थे। नेक्स्ट निम्नलिखित में से किसी एक नया संवत चलाने का यश प्राप्त है? तो ये लक्ष्मण सेन को। इन्होंने एक लक्ष्मण संवत मतलब प्रारंभ किया था। नेक्स्ट है लक्ष्मण संवत का प्रारंभ निम्नलिखित में से किस वंश के द्वारा किया गया था? तो ये सेनों के द्वारा किया गया था, सेन वंश के द्वारा। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन से मध्यकालीन भारत के प्रसिद्ध विधिवेत्ता थे? तो विधिवेत्ता थे विज्ञानेश्वर, हेमाद्रि और कौन? जीमूतवाहन। बाकी ये राजशेखर जो है ये मध्यकालीन भारत के नहीं थे। देखते हैं नेक्स्ट है महान संस्कृत कवि और नाटककार राजशेखर निम्न में से किसके दरबार से संबंधित थे? तो राजशेखर जो है तो ये महीपाल और महेंद्रपाल प्रथम दोनों के दरबार से संबंधित थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है एक तरफ जो है मतलब शासक दिए हैं, एक तरफ उनसे संबंधित राज्य दिए हैं। देखते हैं किस राज्य से कौन सा शासक संबंधित था। प्रतिहार वंश का संस्थापक नागभट्ट को माना जाता है, किंतु वास्तविक संस्थापक वत्सराज था। प्रतिहार वंश का सर्वाधिक महत्वपूर्ण शासक मिहिरभोज था। प्रतिहारों की राजधानी कन्नौज थी। चोल साम्राज्य की स्थापना विजयालय ने की थी। तंजौर चोलों की राजधानी थी। परमार वंश का वास्तविक संस्थापक सियक द्वितीय था। परमारों की राजधानी धारा थी। और चालुक्य अथवा सोलंकी अग्नि कुलीन ये राजपूत थे। और इस वंश का संस्थापक जो है तो ये मूलराज प्रथम था। सोलंकियों की राजधानी जो है अनहिलवाड़ थी। देखिए नेक्स्ट जो है निम्नलिखित युगों पर विचार कीजिए। एक तरफ जो है राजा दिए हैं, एक तरफ उनसे संबंधित जो है वंश दिए हैं। देखते हैं किस वंश से कौन सा राजा संबंधित था। राजाओं में नन्नू ये चंदेल वंश का संस्थापक था। जयशक्ति भी जो है चंदेल वंश का शासक था। नागभट्ट द्वितीय गुर्जर प्रतिहार वंश का शासक था तथा भोज जो था ये परमार वंश का शासक था। नेक्स्ट है गुर्जर प्रतिहार वंश की स्थापना की थी। ये की थी किसने? नागभट्ट प्रथम ने गुर्जर प्रतिहार वंश की। ये गुर्जर जाति का प्रथम उल्लेख पुलकेशन द्वितीय की यहोल अभिलेख में होता है। बाणभट्ट के हर्षचरित में भी गुर्जरों का उल्लेख मिलता है। गुर्जर प्रतिहार वंश का संस्थापक नागभट्ट प्रथम 730 से लेकर 756 ईस्वी तक रहा है। ग्वालियर अभिलेख से पता चलता है कि उसने मलेच्छ शासक की विशाल सेना को नष्ट कर दिया, जो संभवतः सिंध का अरब शासक था। इस प्रकार नागभट्ट ने अरबों के आक्रमण से पश्चिम भारत की रक्षा भी की थी। नेक्स्ट है राजवंश जो कन्नौज पर आधिपत्य स्थापित करने में त्रिकोणीय संघर्ष में उलझे थे, वो कौन थे? वो थे कौन? पालवंश थे, गुर्जर थे और राष्ट्रकूट थे। उनमें चोल सम्मिलित नहीं थे त्रिकोणीय संघर्ष में। इसमें जो है ये 8वीं सदी की 3 बड़ी शक्तियां थी। पाल, गुर्जर, प्रतिहार तथा राष्ट्रकूट के बीच ये त्रिकोणीय संघर्ष हो रहा था, जो कि 8वीं 9वीं शताब्दी के उत्तर भारत के इतिहास का सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। इसमें
देखते हैं नेक्स्ट। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन त्रिकोणात्मक संघर्ष का हिस्सा नहीं था? ये चोल जो है ये नहीं थे। नेक्स्ट, महोदया किसका पुराना नाम है? ये कन्नौज का नाम है महोदया या महोदय श्री। नगर महोदय श्री के नाम से जाना जाता है किसको? कन्नौज को। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किस राष्ट्रकूट शासक ने प्रतिहार शासक नागभट्ट द्वितीय को हराया था? तो ये नागभट्ट द्वितीय को हराने वाला था कौन? गोविंद तृतीय। गोविंद तृतीय राष्ट्रकूट शासक ध्रुव का उत्तराधिकारी था। दक्षिण भारत में अपनी स्थिति सुदृढ़ करने के उपरांत उसने उत्तर भारत पर आक्रमण किया। उसने उत्तर भारत अभियान के क्रम में गोविंद ने गुर्जर प्रतिहार शासक नागभट्ट द्वितीय को पराजित किया तथा गोविंद की इस विजय का उल्लेख संजय तथा राधनपुर ताम्रपात्र में किया गया है। और गोविंद तृतीय से पूर्व राष्ट्रकूट शासक ध्रुव ने अपने उत्तर भारत अभियान के क्रम में गुर्जर प्रतिहार शासक वत्सराज को पराजित किया था। नेक्स्ट है, यहाँ पर एक पूर्व मध्यकालीन उत्तर प्रदेश के शहर दिए हैं, एक तरफ वर्तमान स्थिति में शहर दिए हैं। तो यहाँ पर देखते हैं ये जो मध्यकालीन में इनके नाम क्या थे और वर्तमान में इनके नाम क्या हैं। तो कोल या कोयल नाम था अलीगढ़ का, महोत्सव नगर था महोबा का, महोदय श्री कन्नौज को, और जीजाग भुक्ति जो है तो ये बुंदेलखंड को कहते थे। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किसने खंभात में तोड़ी गई मस्जिद के पुनर्निर्माण के लिए आर्थिक सहायता प्रदान की थी? ये की थी किसने? जयसिंह सिद्धराज ने। किसने? जयसिंह सिद्धराज ने। देखेंगे नेक्स्ट है परमार वंश का संस्थापक कौन था? तो परमार वंश का संस्थापक जो था, परमार वंश की स्थापना 10वीं शताब्दी ईस्वी के प्रथम चरण में उपेंद्र अथवा कृष्णराज नामक व्यक्ति ने की थी। धारा नामक नगरी परमार वंश की राजधानी थी। नेक्स्ट है राजा भोज ने शासन किया था। राजा भोज ने शासन किया था कहाँ? धारा पर। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से किसने काल्पनिक वैज्ञानिक उपकरणों पर पुस्तक लिखी थी? ये लिखी थी किसने? भोज ने। देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है भोजशाला मंदिर की अधिष्ठात्री देवी थी, ये कौन थी? भगवती सरस्वती थी। ये अधिष्ठात्री देवी जो थी तो ये भगवती थी। कौन? भगवती सरस्वती। नेक्स्ट है इनमें से कौन परमार वंश का शासक नहीं था? तो परमार वंश का शासक नहीं था गांगेय देव। गांगेय देव ये कलचुरी वंश का शाक्यशाली शासक था जिसने विक्रमादित्य की उपाधि धारण की थी। पूर्व मध्यकाल में स्वर्ण सिक्कों के विलुप्त हो जाने के पश्चात इन्होंने सर्वप्रथम इसी प्रारंभ करवाया। उपेंद्र, मुंज एवं उदयादित्य ये सभी परमार वंशी शासक थे। देखेंगे नेक्स्ट जो है निम्नलिखित युगों पर विचार कीजिए। बताना है कौन सा सही सुमेलित है। यहाँ ये बोधगया का बघेलखंड से कोई मतलब नहीं है, बाकी खजुराहो जो है तो खजुराहो कहाँ? बुंदेलखंड से। बाकी शिरडी का विदर्भ से भी कोई मतलब नहीं है, ना नासिक मालवा से। तिरुपति जो है ये रायलसीमा से संबंधित है। दूसरा और पांचवा जो है यहाँ पर सही सुमेलित है। देख लेती है बोधगया है बिहार में, खजुराहो है बुंदेलखंड में, शिरडी है अहमदनगर महाराष्ट्र में, नासिक भी है महाराष्ट्र में, तिरुपति है रायलसीमा आंध्र प्रदेश में। देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन है गौड़ वहो के रचयिता थे। गौड़ वहो के रचयिता थे कौन? तो ये वाकपति थी। कन्नौज के राजा यशोवर्मन के राजश्रित कवि थे वाकपति की रचना है ये। नेक्स्ट है मध्यकालीन भारत के आर्थिक इतिहास के संदर्भ में शब्द अर्घट्टा किसे निरूपित करता है? ये अर्घट्टा शब्द जो है निरूपित करता है किसको? तो ये भूमि की सिंचाई के लिए प्रयुक्त जलचक्र या वाटर झील, वाटर मतलब व्हील है, इसी को निरूपित करता है। वाटर व्हील भी कहीं कहीं पर जो है लिखा मिल सकता है। नेक्स्ट है कश्मीर का अकबर नाम से प्रसिद्ध सुल्तान था, वो था सुल्तान जैनुल आबिदीन। नेक्स्ट है कश्मीर के शासक जैनुल आबिदीन का वास्तविक नाम क्या था? इसका वास्तविक नाम था जो शाही खां था। देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन है कर्नाट वंश का संस्थापक कौन था? कर्नाट वंश का संस्थापक था नान्यदेव।
कर्नाट वंश के संस्थापक नान्यदेव ये 1097 से 98 इसमें थे। एक महान योद्धा थे। नान्यदेव ने कर्नाटक की राजधानी सिमरावाड़ को बनाया। कर्नाट वंश का शासनकाल जो है तो ये 1097 से 98 से लेकर 1350 ईस्वी में मिथिला का ये स्वर्ण युग कहलाता था। कर्नाट वंश का अंतिम शासक कौन था? ये था हरि सिंह। हरि सिंह जो था ये कर्नाट वंश का अंतिम शासक था। ये कला और साहित्य के महान संरक्षक भी थे। देखते हैं नेक्स्ट और जो है लास्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन, कुरुशपाल शिलालेख में किस राजा के बारे में जानकारी मिलती है? कुरुशपाल शिलालेख में तो ये मिलती है सोमेश्वर प्रथम के बारे में जानकारी। ये छत्तीसगढ़ के बस्तर जिले के कुरुशपाल गांव से सोमेश्वर प्रथम का शिलालेख प्राप्त हुआ है। संस्कृत भाषा में रचित यह शिलालेख 39 पंक्तियों का है। इसमें सोमेश्वर प्रथम द्वारा ग्राम दान का विवरण मिलता है। तो फ्रेंड्स, आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगी हो और आपके एग्जाम के लिए यूजफुल रही हो तो आप हमारे यूट्यूब चैनल पर पहली बार हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा एंड शेयर करिए। एंड जो भी आपके सजेशन हो उसे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।